हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ में हम लोगों ने देखा था कि जो एक बिजनेस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स क्या होता है, वो उन्हें फेयर कंपनसेशन दे और कंपनसेशन के साथ जो बेनिफिट्स है वो उसे दे। अगर उसने जितना पेमेंट का बात किया है वो उसे रेगुलर उतना पेमेंट दे, जितने काम के लिए उसको ड्यूटी असाइन की गई एटलीस्ट उतना उससे काम ले, उससे ज़्यादा उससे नहीं ले। अगर उससे ज़्यादा वो लेता है तो वो उसे एक्स्ट्रा पैसा भी दे, तभी तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ में बैलेंस कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था कि वो अपने एम्प्लॉय को कैसे इनकरेज कर सकता है या उनका वो पर्सनल ग्रोथ कैसे कर पाता है, तो वो उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने से जो उनका पर्सनल ग्रोथ होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनके पास जो नॉलेज स्किल है उनमें इन्हांसमेंट आएगा और उसको हम अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर हमने बात किया था कि अपने एम्प्लॉय को हम बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाते हैं सच एज हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसको हम जो हमारा एम्प्लॉय है वो लंबे समय से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, काम करने के बाद भी जो बिजनेस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय के बारे में अच्छा चीज़ सोचे। फिर हमने देखा था कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सप्लायर्स को इनकरेज करे, उनको हेल्प करे, गाइड करे, असिस्ट करे और टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करे कि आप जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन अगर और अच्छे से करोगे तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। उन्हें वो गाइड कर किसे वो गाइड करेगा? जो स्मॉल स्केल के सप्लायर्स होंगे उनके साथ वो फेयर डीलिंग करेगा, उन्हें वो रेगुलर पेमेंट देगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द कम्युनिटी। बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी के टूवर्ड्स क्या है या सोसाइटी के टूवर्ड्स क्या है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में सरवाइव करते हैं, तो ये हर एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ करे। उसी प्रकार जब एक बिजनेस इस्टेब्लिश होता है सोसाइटी में, तो वो बहुत सारी चीज़ों को बिजनेस केवल सोसाइटी से ही लेता है, तब जाकर के वो बिजनेस को की एक्टिविटी को रन करवा पाता है। ए, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं सोसाइटी में, तो इस सोसाइटी के इन्वायरमेंट का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस का। तो इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है और उसे पॉल्यूट नहीं करना है। जितने भी तरीके का पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन से हमें अपने सोसाइटी को बचाना है। ओके, प्रोटेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? बिजनेस अपनी डे टू डे एक्टिविटी में बहुत सारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में वो बहुत सारी चीज़ें करता है जो सोसाइटी के लिए अच्छी भी हैं और सोसाइटी के लिए बुरी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि बिजनेस ने प्रोडक्शन किया। बिजनेस को क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस को एक प्रोडक्शन हाउस बनाना होगा और उस प्रोडक्शन हाउस में हमने मशीनरी लगाया है। मशीनरी को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। अब यहाँ पे जब भी प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन से यहाँ क्या निकलेगा? स्मोक निकलेगा और ये स्मोक कहाँ जा रहा है? एयर में जा कर के मिक्स हो रहा है। ओके, ये स्मोक कहाँ जा रहा है? एयर में जाके मिक्स हो रहा है और इसी प्रोडक्शन हाउस से एक वेस्टेज निकल रहा है जिसे हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। ये जाकर के लैंड में डंप हो रहा है, ये जाकर के पॉन्ड यानी रिवर में डंप हो रहा है।
तो हमने यहाँ देखा कि जो स्मोक निकल रहा है वो जाकर के एयर में मिक्स हो रहा है। ओके, एयर में मिक्स हो रहा है तो हम इसमें सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी जा रहा है। सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं वो वहाँ पर सांस ले रहे हैं और वो जो डस्ट है, वो जो स्मोक है, वो एयर में जाकर के मिक्स हो रहा है और उसी को हम सांस ले रहे हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारा बिजनेस का वेस्टेज निकल रहा है उसे किसी लैंड यानी ज़मीन पर हम क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। ओके, ज़मीन पर अगर हम डंप करें तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो ख़राब हो जा रहा है वेस्ट के कारण, गार्बेज के कारण। या अगर हम किसी वाटर में उसका वेस्टेज को डंप करते हैं तो वाटर में रहने वाले जो क्रिएचर हैं उनकी लाइफ को भी हार्म हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी को कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम उन एक्टिविटी को कर रहे हैं जिससे हमारा सोसाइटी, जिससे हमारा इन्वायरमेंट या सराउंडिंग वातावरण खराब हो रहा है। ओके, अगर हमारा वातावरण खराब हो रहा है तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन करने के बाद इसको सप्लाई करना है और इससे हमने प्रॉफिट कमाना है। ओके, दैट्स फाइन कि बिजनेस को प्रॉफिट कमाना है। अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो सरवाइव कैसे करेगा और ग्रो कैसे करेगा? प्रॉफिट के माध्यम से ही हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या बिजनेस जब प्रॉफिट कमाएगा क्या वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा? क्या उसे अपने सराउंडिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अगर वो एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन कर रहा है, क्या वो इसे रिड्यूस नहीं कर सकता? अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो हम पॉल्यूशन को एक बार में ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ये बिजनेस डिटरमाइन करेगा कि अगर ये एनालाइज बिजनेस करेगा कि अगर हम एयर में एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम लोग वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इस पर हम रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं? ओके, अगर हमारे एम्प्लॉय यहाँ पर काम करें उनकी लाइफ को भी तो खतरा हो सकता है। अगर एयर में जाकर के स्मोक मिक्स हो रहा है और वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो प्रोडक्शन हाउस से अगर जो स्मोक निकल रहा है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, तो हम एक अच्छा वातावरण कैसे बना पाएंगे? अगर बिजनेस केवल ये सोच ले कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, अगर प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं या अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम इस सोसाइटी में लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट कर पाएंगे? क्या ह्यूमन बीइंग जो है वो इस गंदे वातावरण में या पॉल्यूट वातावरण में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने के लिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, वो भी प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, उनकी लाइफ को हार्म होगा। ओके, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, इसी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, केवल हम इसे साफ कर सकते हैं, हम इसे अच्छा बना सकते हैं। अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि तुम प्रोडक्शन कर रहे हो ठीक है, लेकिन तुम इसमें थोड़ा रिड्यूस कर दो इसे। ओके, वीक में 2 दिन ऑफ कर दो, ये हो सकता है।
अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है ना। अगर हम चाहे कि हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने सोच लिया कि चलो मैंने प्रोडक्शन करना है वीक में 5 दिन, बाकी का 2 दिन हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो जो 2 दिन हम नहीं करेंगे तो हमारा एयर जो है वो थोड़ा स्मोक से रिलीफ होगा, वो थोड़ा बेटर होगा। हम लोगों ने कोरोना के टाइम पर देखा, जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, व्हीकल को यूज नहीं कर रहे थे, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, सारा कुछ बंद था, हमारा जो इन्वायरमेंट था वो धीरे 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 ठीक होना शुरू हो गया, है ना। जितना भी डस्ट था, ओके, हम सामने चीजों को देख नहीं पाते थे, वो सारा कुछ धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर इंसानों ने व्हीकल को कम यूज किया, कंपनी, फैक्ट्री या प्रोडक्शन हाउस में कम प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बहुत सारी मशीनरीज बंद थी, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सुधरना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम ये चाह ले कि 5 दिन हम काम करें और 2 दिन हम बंद कर दे, तो इससे किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे इंसान का ही फायदा होगा, ह्यूमन बीइंग का ही फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। ओके, तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचे। अगर वो नहीं सोचेगा तो ना ही बिजनेस रहेगा और ना ही ह्यूमन बीइंग रहेंगे। तो बिजनेस तभी रहेगा जब ह्यूमन बीइंग रहेंगे, क्योंकि वो अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं कर रहा है, वो कस्टमर के लिए कर रहा है। और कस्टमर कहाँ से बिलोंग करते हैं? इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमें अपने कम्युनिटी के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, देन ओनली बिजनेस प्लस सोसाइटी दोनों अच्छे से रह पाएंगे, दोनों का डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बी, टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। कैसे कर सकता है बिजनेस? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने प्लानिंग किया। बिजनेसमैन ने क्या किया होगा? प्लानिंग किया होगा। प्लानिंग के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया होगा। जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी बिजनेस को रन करवाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज के थ्रू चीज़ों को कलेक्ट किया, चीज़ों को गैदर किया। उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता होगी? स्टाफ की, ह्यूमन रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी। अगर हमें अकाउंटेंट चाहिए तो भी स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, हमें बिजनेस को बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करवाने के लिए। तो जब तक हम बिजनेस में इन लोगों को हायर नहीं कर लेते, सेलेक्ट नहीं कर लेते, तब तक हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन नहीं करवा सकते। ओके, सो दैट बिजनेस जहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, बिजनेस को जहाँ या जिस लोकेलिटी में हम स्टार्ट करते हैं, उस लोकेलिटी में हम वहाँ पर रहने वाले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने सोचा कि मुझे हायर लोगों की आवश्यकता है या वो लोगों की आवश्यकता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, वो हमारे बिजनेस में आएंगे तो हमारा बिजनेस जल्दी डेवलप करेगा। बहुत अच्छी बात है, बिजनेस को डेवलप करवाने के लिए इंटेलेक्चुअल की आवश्यकता है, तो बिजनेस को तो हायर करना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं ए है और बी है, यहाँ पर हमारा सी है और डी है, ये हमारा बिजनेस है। ओके, ए
अकाउंटेंट है और बी जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है। ये लोग कहीं और रहते हैं और सी और डी जो है वो बिजनेस के लोकल एरिया में रहते हैं। जहाँ पर बिजनेस है उसी लोकल एरिया में ये लोग रहते हैं। एक भी अकाउंटेंट है, बी भी अकाउंट्स जानता है, बी जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है, डी भी प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन जब बिजनेस ने देखा कि ए के पास एक्सपीरियंस है, बी के पास एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना इन लोगों को हायर किया जाए। तो बिजनेस इन लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आ गया और इसने बोला कि मुझे अकाउंटेंट की आवश्यकता है और मैं आपको 10,000 दूंगा। मुझे प्रोडक्शन मैनेजर की आवश्यकता है, मैं आपको 15,000 दूंगा। ओके, इन लोगों ने बोला कि सर मैं अगर यहाँ से यहाँ आऊँगा तो मैं 10,000 में सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं 15,000 में सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। आप 20 कर दीजिए, 10 को 20 कर दीजिए और 15 को एटलीस्ट 25 कर दीजिए, तभी मैं आकर के आपका एक्टिविटी परफॉर्म कर पाऊँगा। तो बिजनेस ने देखा कि नहीं, अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूँ, अभी तो मैं नया हूँ, मैं इतना नहीं दे सकता। तो बिजनेस ने आकर के सी और डी से बात किया, ये लोग दोनों 10 और 15 में एग्री कर गए। तो हमने देखा कि जो लोकल पीपल हैं उनको वहाँ पर जॉब मिला। तो बिजनेस में जो लोकल पीपल हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस अगर चाहता है कि मैं अपने लोकल पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं, वो बिल्कुल कर सकता है। और ये लोग क्यों नहीं करेंगे? अगर एक व्यक्ति है ई, ठीक है, ई अगर कभी काम, लेकिन ई क्वालिफाई है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसको जॉब नहीं मिला। अगर ई को जो 3 टाइम का खाना है वो बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, अगर उसे 1 टाइम का खाना मिलने लगे और रेगुलर मिलने लगे तो वो तो बोलेगा मुझे नहीं मिल रहा है 3 टाइम का, ठीक है, या मुझे 2 टाइम का नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो 1 टाइम का मिल रहा है कम से कम वो रेगुलर तो मिल रहा है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी प्रकार अगर इन लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब मिल जाएगा तो ये सेटिस्फाई होंगे। एट द सेम टाइम बिजनेस के पास वो लोग आ जाएंगे जो बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम सोसाइटी में, हम कम्युनिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, तो उससे क्या होगा, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हम जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो गुड्स का कंजम्पशन कौन करेगा? इसी सोसाइटी में रहने वाले लोग करेंगे, बाहर से तो कोई आकर के नहीं ना करेगा। ओके, तो बाहर से आकर के कोई नहीं करेगा। तो अगर हम लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? जॉब दे करके। जब लोगों के पास जॉब होगा तो उनके पास इनकम होगा, उनके पास इनकम होगा तो उसको क्या करेंगे? वो खर्च करेंगे, चीज़ों को वो परचेस करेंगे। किसको परचेस करेंगे? गुड्स को परचेस करेंगे। तो जहाँ पर जॉब होगा वहाँ पर इनकम होगा, इनकम में वो परचेस करेंगे और परचेस वो उसी चीज़ को करेंगे जिसका हम प्रोडक्शन करेंगे, जिसका प्रोडक्शन बिजनेस करेगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो कुछ नहीं खाते हैं, वो कुछ नहीं पीते हैं, केवल वो सैलरी ही ले लेते हैं, केवल उन्हें पैसा मिल जाता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। नहीं, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो उसे भी कंज्यूम करते हैं। काम करने का पैसा मिल रहा है और काम करने के बाद जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं, पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, नेसेसिटीज़ है, वो उसे पूरा करते हैं। तो जो एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कर रहा है वही एम्प्लॉय मार्केट में जब जाएगा तो अपनी सैलरी से उसको परचेस करेगा। तो हम अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे, जॉब देंगे, तभी तो हमारा जो सोसाइटी है और सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका लेवल भी डेवलप करेगा, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वहाँ का जो लोकल एरिया है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस ये चाहता है कि मैंने लोगों को जॉब दे दिया, ठीक है,
अब उस लोकेलिटी को अगर वो डेवलप करना चाहता है तो वहाँ पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकता है, वहाँ पर वो रोड बनवा सकता है, वहाँ पर वो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जॉब फैसिलिटी के साथ साथ। या जो लोग उस फैक्ट्री से या उस बिजनेस से कमा रहे हैं वो साथ में आकर के कुछ अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले तो वो लोगों के पास जॉब नहीं था तो वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो लोगों के पास जॉब है तो वो लोग कम से कम अगर 500 ही कंट्रीब्यूट करें तो हो सकता है कि हम किसी सोसाइटी के एक एरिया को डेवलप कर पाए। ये तभी होगा जब लोगों के बीच में अवेयरनेस होगा जब उनके पास जॉब होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे अवेयर होंगे, तब वो सोसाइटी को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे। अगर बिजनेस ब्रॉड वे में सोचना स्टार्ट कर दे तो वो बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। हमें यानी बिजनेस को देश जो राष्ट्र का एकीकरण है उसको प्रमोट करना है। ओके, कैसे कर सकता है? सबको साथ लेकर के चलना होगा। ओके, देश को डेवलप करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता हो हम उसे करें। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे, या हम बिजनेस कर भी रहे थे तो उन टेक्नोलॉजी या उन मेथड्स को यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो आज हम बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश के प्रति कुछ करे, अपने देश को डेवलप करने के लिए कुछ करे। यहाँ पर वो अपने देश में रहने वाले लोगों के बारे में सोचे, उनको साथ लेकर के चले, उनके वेलफेयर के बारे में सोचे, उनके वो डेवलपमेंट के बारे में सोचे। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी, टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस जो है वो इसी सोसाइटी से प्रॉफिट कमा रहा है और वो अपनी बिजनेस को डेवलप करने में पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है। तो जिस जगह से हम कमाते हैं उस जगह के बारे में हमें सोचना चाहिए। जिस सोसाइटी से हम प्रॉफिट कमा रहे, जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस सोसाइटी में जो रहने वाले वीकर सेक्शन हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ लोग हैं जो एवरेज हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास वो फैसिलिटी ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए जो है वो एसी में सोता है, बी जो है एसी नहीं है, कम से कम उसके पास घर में फ़ैन है, लेकिन सी के पास ना ही एसी है और ना ही फ़ैन है। ये दोनों फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर सकते हैं? तीनों का लेवल एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ए कमा रहा है तो वो एसी ले रहा है, बी कमा रहा है लेकिन वो उतना नहीं कमा रहा है कि वो एसी ले पाए, लेकिन उसके घर में फ़ैन है। लेकिन सी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो सी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो सी के नीड्स को कौन पूरा कर सकता है? बिजनेस। ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सी जैसे लोगों के बारे में सोचे। सी जैसे लोग हमारे सोसाइटी में बहुत सारे हैं जिनके पास कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बिजनेस क्या कर सकता है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचे। फॉर एग्जाम्पल उनको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। ओके, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। अगर उनको हेल्थ और मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होगा तो उनका डेवलपमेंट होगा। अगर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे पढ़ेंगे तभी तो वो अपना डेवलपमेंट सोच पाएंगे। अगर बी को सी को पता ही नहीं होगा कि उसके राइट्स क्या हैं, क्या वो अपने राइट्स के बारे में किसी से बात कर पाएगा? अपने अधिकार के बारे में किसी से बात कर पाएगा? बिल्कुल वो बात नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उसे एजुकेशन देना ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ
मेडिकल फैसिलिटी भी देना ज़रूरी है। तो बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, उनको हेल्थ से रिलेटेड जो क्योर करवा सकता है वो करवा सकता है। ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस गवर्नमेंट इस पे दबाव नहीं डाल सकता है लेकिन करवा सकता है। ये एक एथिक्स में शामिल होता है, एक नैतिकता है कि बिजनेस को ये करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इसी सोसाइटी से बहुत सारा रिसोर्सेस लेता है। अगर बिजनेस बहुत सारा रिसोर्सेस ले रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों के बारे में सोचे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सेम लेवल के नहीं होते हैं। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा लिखता है तो कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा स्पीच देता है। तो हम दोनों को कंपेयर कब करेंगे? जब हम दोनों पे इक्वली फोकस करेंगे। एक स्टूडेंट है जो A1 लाता है, एक स्टूडेंट है जो B1 लाता है और एक स्टूडेंट है जो C1 लाता है। तो C1 लाने वाले बच्चे को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि वो A1 लेकर के आए, और B1 लाने वाले बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि A1 लेकर के आए? हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसके वीकनेस को फाइंड आउट करेंगे, उससे बात करेंगे कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट समझ नहीं आता, सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या तुम कितनी देर मेहनत करते हो, तुम कितना टाइम पढ़ाई में लगाते हो। उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, तभी तो हम उस बच्चे को डेवलप कर पाएंगे। उसी प्रकार सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा। केवल हम बोल दें कि सोसाइटी डेवलप हो रहा है, बोलने से नहीं चलेगा। हमें उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनके पास आज भी पीने के लिए पानी शायद उस अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पहनने के लिए वैसे कपड़े नहीं हैं, या हम जिस फैसिलिटी या लग्जीरियस के साथ रह रहे हैं या कंफर्ट जोन में हैं, वो उस कंफर्ट जोन में नहीं है। तो बिजनेस का ये दायित्व है कि बिजनेस उनके बारे में सोचे, ओके, कि उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर ई, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस लोकेलिटी में या जिस सोसाइटी में वो बिजनेस कर रहा है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के वैल्यू को वो प्रिजर्व करके रखे। ओके, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू को वो प्रिजर्व करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस क्षेत्र के या उस एरिया के वो कल्चर को कहीं ना कहीं पीछा छोड़ते चला जाएगा। जो उस एरिया का पहचान होता है, जो उस पर्टिकुलर प्लेस का पहचान होता है, तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर ध्यान दे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। बिजनेस का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट्स के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति भी है। ओके, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बट द थिंग इज कि वो गवर्नमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। फर्स्ट इज टू अबाइड बाय रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन करवाते हैं तो वो बिजनेस के लिए ही बेनिफिट होता है, बिजनेस के लिए ही वो बेनिफिट का काम करता है, उससे किसी और का फायदा नहीं, बिजनेस का ही फायदा होगा। बिजनेस ने ये लॉ बनाया है, गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि बिजनेस को अडल्ट्रेशन नहीं करना है, बिजनेस को ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, बिजनेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना है, गलत तरीके से ट्रेडिंग नहीं करना है, गलत तरीके से बिजनेस नहीं करना है। अगर बिजनेस उस चीज़ को फॉलो करता है, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो इससे केवल नुकसान बिजनेस का होगा। अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो कंज्यूमर को धोखा दे रहा है, सप्लायर के साथ फ्रॉड कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है या अडल्ट्रेशन कर रहा है,
तो कस्टमर के साथ वो फ्रॉड कर रहा है। लेकिन बिजनेस को ये जानना चाहिए कि अगर वो कस्टमर के साथ फ्रॉड करेगा, वही कस्टमर है जो उसे प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, वही कस्टमर है जो उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। तो गवर्नमेंट को बिजनेस कैसे या गवर्नमेंट के प्रति बिजनेस कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सकता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, गवर्नमेंट को के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं, उसे वो फॉलो करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने काम को परफॉर्म करेगा, है ना। अगर गवर्नमेंट की लॉज एंड रूल्स को बिजनेस फॉलो करता है तो बिजनेस में गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर बिजनेस में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को बिजनेस में लगा देगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस को बिजनेस में लगा देगा तो बिजनेस अपनी बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाए, खुद भी उस चीज़ को फॉलो करे और दूसरे बिजनेसमैन को भी फॉलो करवाए। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो एक बिजनेस रन करवा रहा है, बी सी डी ये भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस को रन करवा रहे हैं। तो ये लोग कौन हो गए? बिजनेसमैन हो गए। अगर ए बी लॉ को फॉलो कर रहा है, ओके, लॉज को फॉलो कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन सी और डी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो ए और बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉलो करवाए, ओके, क्योंकि इससे नुकसान हमारे कस्टमर का होगा, कंज्यूमर का ही नुकसान होगा, ओके। हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाएगा। हमारा गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में फोकस करता है या बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने में अपने आप को इंगेज करता है। अगर बिजनेस वहाँ पर आगे नहीं आएगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा या कुछ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा या गवर्नमेंट की कुछ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा नहीं, क्या हमारा सोसाइटी डेवलप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार अगर हम एक घर में रहते हैं, हमारा जो एक घर है उस घर में मम्मी पापा भाई बहन सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर के घर डेवलप करता है ना। सब साथ मिलकर के घर की साफ सफाई करते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तब जाकर के हमारा घर डेवलप करता है और अच्छा रहता है। उसी प्रकार बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम हेल्प करे, गवर्नमेंट को के टाइम टू टाइम वो उसे इनकरेज कैसे कर सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो खुद भी इंप्लीमेंट करे और दूसरों को भी वो इंप्लीमेंट करवाए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर बी, टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम। बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, ओके, टैक्स वो रेगुलर पे करे और वो ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बिजनेस को दे रखा है वो अपनी ड्यूटी को निभाए, ओके। बहुत सारा ड्यूटी है जो गवर्नमेंट ने बिजनेस को दिया है कि आपको इस सराउंडिंग को कैसे डेवलप करना है, आपको ये काम कैसे करना है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है इस सोसाइटी से, तो इस सोसाइटी से प्रॉफिट कमा रहा है तो गवर्नमेंट को उसका वो टैक्स पे करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट सी, टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। हमारे सोसाइटी में वी हैव नंबर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो नंबर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हैं तो इसको कौन सॉल्व करेगा? केवल गवर्नमेंट? ऐसा नहीं है। जिस प्रकार अगर हम एक घर में जितने लोग रहते हैं सबका कंट्रीब्यूशन होता है किसी एक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है उसमें ए बी सी और डी रहते हैं। डी जो है वो थोड़ा पढ़ने में वीक है, क्या ए बी और सी इसको हेल्प नहीं करेंगे? इसको पढ़ाई में, एजुकेशन में वो लोग हेल्प प्रोवाइड करेंगे और इसके प्रॉब्लम को मिल कर के सॉल्व करेंगे। कभी ए ध्यान देगा, कभी बी, कभी सी।
तो इस तरीके से जो डी का डेवलपमेंट है वो हो पाएगा और वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट सॉल्व कर रहा है, लेकिन वहाँ पर बिजनेस को आगे आना चाहिए, बिजनेसमैन को आगे आना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट मैं भी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, मैं भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ बिकॉज इस लोकेलिटी में हमारा बिजनेस रन कर रहा है, तो मैं इस लोकेलिटी के सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है और वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को स्मूथली रन करवाने के लिए। अगर हम सोशल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं या बिजनेस फोकस करता है तो गवर्नमेंट कहीं और फोकस कर सकता है ना। गवर्नमेंट किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने आप को इंगेज करेगा, क्योंकि उसने तो देख लिया कि पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है तो इस पे ये बिजनेसमैन लगा हुआ है, वो उसे सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट डी, to adopt fair dealing especially when involved in external trade so that country's reputation is maintained। जब कोई बिजनेस करता है या बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वो इंटरनल ट्रेड कर रहा है। इंटरनल ट्रेड यानी एक ही देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है। ओके, मान लेते हैं कि इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है, इंडिया के जो बाउंड्री लेवल है, इस बाउंड्री लेवल्स में अगर ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। लेकिन इंटरनल ट्रेड, लेकिन अगर इस बाउंड्री के बाहर हम ट्रेड करते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड हम किसके साथ कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ। वो कंट्रीज जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज कहलाएंगी और वो हमारे देश का तो बाउंड्री लेवल नहीं है, वो हम अपने देश का बाउंड्री क्रॉस करके उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। जब हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमें फेयर ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर एक इंडिया का बिजनेस है या बिजनेसमैन किसी यूएसए के साथ डीलिंग कर रहा है या यूएसए में किसी बिजनेसमैन के साथ वो ट्रेड कर रहा है, जो उसने बोला है, इंडिया का बिजनेस या बिजनेसमैन ने बोला कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी ये है, तो वैसा ही वो प्रोडक्ट का क्वालिटी होना चाहिए, रेट भी वही होना चाहिए जो उसने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट किया होगा। जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो डीलिंग जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं तो देश का रेपुटेशन मेंटेन रखना ये एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। बिजनेसमैन का जिम्मेदारी बन जाता है कि वो अपने देश के रेपुटेशन को मेंटेन रखे, वो अपने देश के रेपुटेशन को और बढ़ाए, ये नहीं कि और गिरा दे। वो कैसे गिराएगा, वो अनफेयर ट्रेड डीलिंग करेगा। ओके, वो गलत तरीके से सामान को बेचेगा या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को उतना अच्छा नहीं रखेगा जितना उसने बनाया। तो इस तरीके से हम रेपुटेशन मेंटेन कर पाएंगे नहीं। हम रेपुटेशन तब मेंटेन कर पाएंगे जब हम फेयर ट्रेड करेंगे, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हम सप्लाई करेंगे और वो सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। Next we have is point number E, to cooperate in planning, in investigation and administrative activities of government। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, प्लानिंग करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को रन करवाता है। इसमें बिजनेस जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर हम प्लानिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना है, तो उसके लिए वो प्लानिंग करेगा। तो क्यों नहीं बिजनेस ही आगे आकर के प्लानिंग करे? गवर्नमेंट पैसा लगाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जाएगा, लेकिन
अगर वहाँ पर बिजनेस आके बोले कि ये मेरे लोकेलिटी का एरिया है, मैं इसे डेवलप कर सकता हूँ, ये मेरा प्लान है, लेकिन फंड आप दे दो, वो ओके है। इन्वेस्टिगेट कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को वो अच्छे से कॉपरेट करवा सकता है, रन करवा सकता है, जिसके अंदर जो हमारा सोसाइटी है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रन करेगा। जिस प्रकार घर में जितने मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा घर सेफ हो, तो वो हर कोई देखता है कि क्या मेन डोर लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है रात में, तो इस प्रकार से वो अपने घर को सेफ रखता है। उसी प्रकार जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम सरवाइव करते हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखे, अपने लोकेलिटी का ध्यान रखे, वो उसे पॉल्यूट नहीं करे, वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। तब जाकर के हम एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप कर पाएंगे, तब जाकर के हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर पाएंगे। अगर एक अच्छा सोसाइटी डेवलप होगा तभी यहाँ पे लोगों का इंक्रीमेंट होगा, तभी यहाँ पर लोग जो लोकल पीपल है वो डेवलप कर पाएंगे, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ पाएगा, उनको टाइम पर एजुकेशन मिल पाएगा, उनकी नेसेसिटीज़ पूरी हो पाएंगी और हम एक कंफर्ट जोन में आ पाएंगे और एक लग्जीरियस लाइफ बिता पाएंगे। इसीलिए हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है और बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक दायित्व को, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करे, चाहे वो ऑनर के प्रति हो, शेयर होल्डर्स हैं, ओके, इन्वेस्टर्स हैं, ऑन एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है या हमारी सोसाइटी है। उन सारी चीज़ों के प्रति जो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस को अच्छे से निभाना चाहिए, तभी एक सोसाइटी डेवलप कर पाएगा और एक हम पर्टिकुलर देश को डेवलप कर पाएंगे। देश तभी डेवलप करेगा उस देश में जो हर एरिया है वो एरिया डेवलप कर पाएगा। ओके।